हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को फिर से आपके यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लासेस में स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं अवतल लेंस में सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, प्रमाणित करना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं 100% एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, ठीक है, ताकि हर एक पॉइंट को आप नोट करते जाइए। चलिए, अवतल लेंस में सिद्ध करें 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अवतल लेंस आप लोग बारीकी से देखिए। अगर आप लोग डायग्राम बना लीजिए, समझिए आपसे बने। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों। देखिए, मान लिए ये मेरा एक लेंस है, ठीक है। कौन लेंस है दोस्तों? अवतल लेंस। और इस लेंस का नाम हम दे दिए, क्या नाम दे दिए दोस्तों? मान लीजिए इस लेंस का नाम हमने एल दे दिए। क्या नाम है लेंस का? नाम एल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी लेंस का नाम एल दे दिए। अब देखिए, एक फिगर दी कैसे पढ़ते, ठीक। एक लाइन सीधा खींचेंगे, सीधा एकदम सीधा खींचना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक वस्तु को धरेंगे, ठीक है, ठीक है। किसको धरेंगे? वस्तु। यहाँ से फिर एक सीधा लाइन हमको खींचना है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से फिर इसको ऐसे मोड़ देना, ठीक है, ऐसे मोड़ देना। फिर देखिए यहाँ से एक हमको सीधा लाइन लेना है, ठीक है। और देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। और इसको ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मान लीजिए ओ, इस बिंदु को ओ, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसको मान लेते हैं एम, ठीक है, इस बिंदु को। अब देखिए यहाँ से इसको बैकअप कीजिए। ये बंदा को कैसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है? ऐसे आ रहा है, इसको प्रतीत होगा कि नहीं? तो ये मैं यहाँ पे कट किया, क्या बनेगा यहाँ पे? प्रतिबिंब। वस्तु मान लिए ए बी, प्रतिबिंब क्या बनेगा दोस्तों? ए डैश बी डैश। इसको मान लिए हम एफ, क्या मान लिए? एफ, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया कि डायग्राम कैसे बनाए। सबसे पहले एक अवतल लेंस लिए, ठीक है, अवतल लेंस लिए और ये एक लाइन सीधा खींचे जो क्या है लेंस का प्रधान अक्ष है। उसके बाद लेंस के प्रधान अक्ष पर एक वस्तु ए बी को धरे और यहाँ से डायरेक्ट एक लाइन खींचे जो क्या हुआ लेंस पे पड़ने के बाद अपवर्तन हुआ और इसको हम बैकअप लाइन से पीछे ड्रॉ कर दें। तो ये और ये इस बिंदु पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इमेज, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? ए डैश बी डैश। समझ में आ गया? अब देखिए, अब आपको बारीकी से समझाइए, आप लोग नोट कीजिए। लैंग्वेज, ठीक है, सबसे हार्ड लैंग्वेज ही होता। अगर लैंग्वेज समझ में, डायग्राम समझ में आ गया तो लैंग्वेज आप लिख लीजिए। क्या लिखिएगा देखिए, नोट करते जाइए, समझाते जाइए। सबसे पहले माना कि, नोट कीजिए आप लोग, माना कि एल एक अवतल लेंस है। एल एक क्या है? अवतल लेंस। माना कि एल एक अवतल लेंस जिसके प्रधान अक्ष पर वस्तु ए बी, जिसके प्रधान अक्ष पर वस्तु ए बी इस प्रकार रखा गया है कि उसका काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। समझ में आ गया? एक बार और हम फिर से बोल देते। माना कि एल एक अवतल लेंस है जिसके प्रधान अक्ष पर वस्तु ए बी इस प्रकार रखा गया है कि
उसका काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। लिख लिए, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए हम प्रूफ करते हैं, बारीकी से प्रूफ करेंगे। देखिए अब देखिए ए ओ, चूँकि मिरर में जो भी डिस्टेंस मापते थे वो पोल से लेते थे ना, ध्रुव से, और लेंस में जो भी डिस्टेंस अगर मापेंगे तो वो ऑप्टिकल सेंटर यानी ओ से लेंगे। ठीक है, तो देखिए ओ से लेकर यहाँ तक, ए तक का दूरी मेरा क्या आ जाएगा, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी क्या आ जाएगा, ए ओ, क्या आ जाएगा, ए ओ। और वस्तु दूरी को हम यू से सूचित कर दिए, क्या आ जाएगा, यू। और इधर है, ठीक है, लेंस के लेफ्ट हैंड में है, ठीक है, तो टोटल मेरा क्या आ जाएगा, माइनस। वैसे तो वस्तु दूरी ऑलवेज क्या होता है, माइनस था, लेकिन जो भी चीज़ इधर आएगा इस लेंस के बाएं साइड में आएगा वो सब क्या हो जाएगा, माइनस। सब का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। तो वैसे तो आप जानते हैं वस्तु दूरी क्या आता है, माइनस में। वस्तु दूरी आपका माइनस। ए डैश ओ मेरा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी। क्या लिख देंगे, ए डैश ओ क्या है दोस्तों, आप लिख सकते हैं वस्तु दूरी ए ओ बराबर इतना, प्रतिबिंब दूरी ए डैश ओ बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं ए डैश ओ बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी भी से सूचित करते हैं, तो इसको हम इधर बन रहा प्रतिबिंब, तो इसको क्या लगा देंगे दोस्तों, माइनस। एफ ओ मेरा क्या है, एफ ओ फोकस, फोकस दूरी। एफ ओ क्या है, फोकस, इसको क्या लिखेंगे, एफ ओ क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी स्मॉल एफ से सूचित करते, ये मेरा क्या जाएगा एफ, और इधर है तो क्या जाएगा दोस्तों, माइनस। इतनी बात आपको समझ में आ गया है। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी मेरा u, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी दोस्तों v, उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी स्मॉल f। इधर बन रहा सब तो क्या हो गया, माइनस। समझ में आ गया। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब दूरी, यहाँ से यहाँ तक वस्तु दूरी। समझ में आ गया। अब देखिए हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जाएंगे त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ को समरूप करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी ओ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में जाते हैं, तो त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ को समरूप करेंगे। समरूप का शर्त क्या होता है दोस्तों, या तो दो कोण या तो दो भुज आपस में बराबर, ये ना उत्तर। देखिए ये मेरा 90 डिग्री, ये भी मेरा क्या है 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो त्रिभुज ए बी ओ, देखिए ये त्रिभुज की बात करें, गौर से देखिए, ये त्रिभुज की बात हो रही है, ये ठीक है, ये त्रिभुज की बात हो रही है, और उसके बाद एक ये छोटा सा त्रिभुज की बात हो रही है, ये। अब देखिए कोण ए बराबर कोण ए डैश 90 डिग्री हो जाएगा। फिर देखिए कोण ओ बराबर कोण ओ, अभयनिष्ठ, दोनों में कोण ओ है तो अभयनिष्ठ से, तो जब दो कोण बराबर हो जाएगा तो 100% है कि तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, इसको क्या लिख लेंगे, तो कोण ए, कोण बी ए ओ बराबर कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, बी डैश ए डैश ओ, कहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90, ये भी 90। समझ में आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर देखिए कोण ओ अभयनिष्ठ दोनों में मिल रहा ओ, यहाँ से क्या लिख लेंगे, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश, कहाँ से बराबर हो जाएगा, अभयनिष्ठ, अभयनिष्ठ कौन से कह सकते, अभयनिष्ठ से। समझ में इतना बात आ गया। जब दो कोण बराबर हो गए तो 100% है कि तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो तीसरा कोण क्या है, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी डैश हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, चलिए कोण ए बी ओ बराबर कोण ए डैश बी डैश ओ बराबर हो जाएगा। आप जानते हैं जब दो त्रिभुज की दो कोण या दो भुजाएं आपस में बराबर तो कैसा त्रिभुज, समरूप। तो हम कह सकते हैं
त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ क्या समरूप है। चलिए यहाँ लिखते हैं, अतः लिख दीजिए, अतः त्रिभुज ए बी ओ ऊपर समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। कहाँ से? एंगल से कर सकते हैं, एंगल से समझ में आ गया। उसके बाद आप जानते हैं क्या, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसकी भुजा भी क्या होता, समानुपाती होता है ना, भुजा समानुपाती। तो देखिए जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसकी भुजा भी क्या होगा, समानुपाती हो। तो क्या कर सकते हैं हम, इस त्रिभुज ए बी ओ का लंब और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ का लंब आपस में समानुपाती होगा। फिर त्रिभुज ए बी ओ का आधार ए ओ, फिर त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ का आधार क्या, ए डैश ओ, ये समानुपाती होगा। तो इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसका सीधा तो इसका सीधा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इसका क्या लंब ए बी बट्टा इसका लंब क्या है दोस्तों, ए डैश बी डैश बराबर क्या आ जाएगा, इसका आधार की बात करेंगे तो ए ओ इसका आधार है ए ओ, और इसका आधार क्या आ जाएगा ए डैश ओ, ए डैश ओ। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको समीकरण एक, ठीक है। अब देखिए पुनः हम जाएंगे, पुनः त्रिभुज ओ एम एफ, ये वाला त्रिभुज ओ एम एफ, देखिए ये त्रिभुज की बात करेंगे, ये त्रिभुज, ठीक है ओ एम एफ। और फिर जाएंगे कहाँ, ए डैश बी डैश एफ, ये छोटा त्रिभुज, ये इसको ये बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज को समरूप देखा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप समरूप दिखा सकते हैं। देखिए ये 90 डिग्री, ठीक है, ये भी कर सकते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से कौन ए डैश बराबर कौन ओ 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, दोनों में आपका एफ अभिनिष्ट बिंदु है, तो दो कोण आपस में बराबर हो गया ना। जब दो कोण आपस में बराबर 100% है कि तीसरा कोण बराबर हो जाएगा। आप इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं या लिख सकते हैं इसी प्रकार। क्या लिखेंगे हम, तो लिख देते हैं इसी प्रकार, या आपका इच्छा है तो आप कर सकते हैं, दर्शा सकते क्या, कोण बी डैश ए डैश ओ, सॉरी कोण बी डैश ए डैश एफ बराबर क्या हो जाएगा, कोण एम ओ एफ। कहाँ से, 90 डिग्री से, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। फिर देखिए दोनों में एफ मिल रहा है अभिनिष्ठ से, तो कह सकते हैं तो कोण ए डैश एफ बी डैश बराबर कोण ओ एफ एम, कहाँ से, अभिनिष्ठ। जब दो बराबर तीसरा बराबर होना जरूरी है, तो आप लिख सकते, ठीक है। तो हम नहीं लिखते, डायरेक्ट हम देखिए लिख देते इसी प्रकार। किस प्रकार, जिस प्रकार ये समरूप हुआ, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए या त्रिभुज ओ एम एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, कहाँ से, एंगल से। कोई दिक्कत नहीं ना। अब जब ये त्रिभुज आपस में दोनों समरूप, इसके भी भुजा क्या समानुपाती होगा, अर्थात ये वाला त्रिभुज के लंब ये और ये वाला त्रिभुज के लंब ये आपस में बराबर हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगी। फिर इस त्रिभुज का आधार ये और इस त्रिभुज का, बड़ा वाला त्रिभुज का आधार एफ हो, छोटा वाला का ए डैश एफ, समानुपाती हो जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसका एम ओ या ओ एम लंब बट्टा इसका क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर, इसकी आधार की बात करें तो क्या हो जाएगा, एफ ओ बट्टा, और इसकी आधार की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश एफ। इसको समझ में आ गया इतना बात। देखिए छोटा त्रिभुज का आधार क्या होगा, ए डैश एफ, और इस बड़ा त्रिभुज का क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ओ एम एफ का, ठीक है। आप जानते क्या जानते हैं, जितना मेरा ओ एम है उतना ही ए बी है। आप ए बी को लिख सकते हैं ओ एम, या ओ एम को लिख सकते हैं ए बी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर ओ एम के जगह पर हम ए बी दे सकते हैं, चूँकि ये और ये आपस में क्या है बराबर है, तो यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, ए बी
बट्टा ए डैश बी डैश बराबर एफ ओ बट्टा ए डैश एफ। इधर लिख लीजिए चूँकि ओ एम बराबर क्या है ए बी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। और इसको आप समीकरण मान लीजिए 2। क्या मान लेंगे? समीकरण 2। और हमने समीकरण 1 यहाँ मान रखे। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या पाते हैं? एल एच एस बराबर तो आर एच एस बराबर होना चाहिए। तो देखिए क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। समीकरण 1 और 2 से पाते हैं इसका एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होना चाहिए। आर एच एस के बराबर कीजिए, क्या है? ए ओ बट्टा ए डैश ओ बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? एफ ओ बट्टा ए डैश एफ। समीकरण 3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ए ओ का मान हमें पता है माइनस यू। ए डैश ओ का मान पता है माइनस भी। एफ ओ का मान पता है माइनस एफ स्मॉल एफ। लेकिन ए डैश एफ की मान पता है नहीं ना। तो ए डैश एफ की मान निकालेंगे। देखिए ए डैश एफ ए डैश एफ इसका मान निकालेंगे। देखिए ये टोटल मेरा क्या दोस्तों, यहीं पर बता दो। ये मेरा हो गया एफ, ये मेरा क्या है बीच में दोस्तों? ए डैश, और ये मेरा क्या हो गया? ओ। हमको किसका मान निकालना है टोटल में से? इसका ए डैश एफ का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? इस टोटल में से इस पार्ट को काट के हटाएंगे, तभी तो हमको ए डैश एफ मिलेगा ना। टोटल क्या है? एफ में से हमको निकालना है ए डैश एफ। तो टोटल में से इस वाले पार्ट को काट के हम हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ए डैश एफ मिल जाएगा। टोटल क्या था? ओ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए डैश एफ बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? टोटल क्या है? एफ ओ माइनस क्या करेंगे? ए डैश ओ को घटाएंगे, ए डैश ओ को। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट। समीकरण 3 से हम क्या पाते हैं? देखिए ए का मान क्या है दोस्तों बताइए? माइनस यू, यहाँ डालिए माइनस यू बट्टा ए डैश ओ का माइनस भी, तो माइनस भी बराबर एफ ओ का मान स्मॉल एफ। फिर देखिए स्मॉल एफ दे दिए। फिर देखिए ए डैश एफ का क्या है? ए डैश एफ का मान देखिए हमने क्या निकाले? एफ ओ अब माइनस ए डैश ओ, यह नहीं निकाले। समीकरण 3 से एन पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं इसको। देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा? सिंपल बन जाएगा यू बटा भी बराबर क्या है? माइनस एफ बट्टा एफ ओ का मान कितना है दोस्तों? माइनस का एफ, तो माइनस का एफ। फिर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस ए डैश ओ का मान कितना है? ए डैश ओ का मान देखिए क्या है? माइनस भी। तो यहाँ पे क्या डालेंगे? माइनस भी। समझ में आ गया? यहाँ क्या है? यू बट्टा भी बराबर माइनस एफ बट्टा माइनस एफ, माइनस माइनस प्लस का भी। इतना बात समझ में आ गया? तो देखिए आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम फिर इसको मिटाएंगे, उसके बाद फिर बताएंगे। ले लीजिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, यहाँ तक ना हमने कर दिया। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं एक बार और यहाँ पर हम दोस्तों लिख देते हैं। क्या है? यू बट्टा भी बराबर माइनस एफ बट्टा माइनस एफ प्लस भी। इसको देखिए दोस्तों क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल कैंची गुना करिए। अगर कैंची गुना करते तो आप क्या पाइएगा? यू में एफ से गुना करेंगे तो माइनस एफ यू अब प्लस का क्या जाएगा? यू भी बराबर इधर गुना करेंगे क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे क्या है? ऊपर में माइनस है तो माइनस गुना एफ, यदि माइनस एफ गुना भी, माइनस एफ भी। इतना आ जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। जब इतना बात आपको समझ में आ गया तब देखिए हम क्या करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? दोनों तरफ लिखिए, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग
देने पर दोनों तरफ भाग दी क्या है माइनस एफ यू भाग कितना देंगे दोस्तों यू भी एफ से प्लस यू भी में फिर भाग देंगे यू भी एफ से बराबर बराबर क्या माइनस का एफ भी इसमें क्या भाग देंगे यू भी एफ से भाग देंगे देंगे भाग अब देखिए जब भाग देंगे क्या होगा एफ यू कर जाएगा यू भी कर जाएगा एफ भी कर जाएगा तो क्या बच जाएगा इधर दोस्तों माइनस का 1/भी बचा प्लस यहाँ क्या बच गया ऊपर में 1 और नीचे में एफ बराबर इधर क्या बच गया दोस्तों 1 माइनस है तो माइनस 1 बट्टा क्या आ जाएगा इतना आ जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं हमको प्रूफ क्या करना 1/f बराबर 1/v या माइनस का 1/u तो देखिए इसको उधर ले जाइए प्लस में ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में इधर क्या बचेगा 1/f बराबर इधर क्या है -1/u ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1/v हो जाएगा। हमको प्रूफ क्या करना है 1/f बराबर 1/v या माइनस का 1/u तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीका से 1/f बराबर 1/v और -1/, लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से आपका प्रूफ हो गया ठीक है समझ में आ गया कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं जहां अगर प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिए हम उसको सॉल्यूशन करेंगे ठीक है। तो आज के लिए इतना है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।